गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। चार आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। यानी कोई संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये तो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो हमने आप लोगों को सिखाया है। फिर उसके बाद में उन्हीं संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएँ जो होती हैं वो होती हैं, एक तो प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यही चार भूत संक्रियाएं हैं जो कुछ सवालों पर होने वाली हैं। जैसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 7328 में ए को जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 2493 और 6725 इतना बन जाता है इन दोनों को जोड़ने से। तो हम देख लेते हैं, 7328 प्लस ए बराबर, इनको जोड़ेंगे, 5 3 8, 9 2 11, 7 4 11, 1 12, 6 2 8 1 9। यानी कि 7328 में अगर ए को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9218। तो हमको पता है अगर हम 5 में से क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, तो 5 में से क्या जोड़ना हमको निकालना है, तो हम 8 से 5 को घटा देंगे तो निकल आएगा कि यहाँ पर क्या करना है। तो 8 से अगर हम 5 घटा देंगे, 8 से 5 घटा देंगे तो निकल आएगा 3। तो यानी कि इस खाली जगह पर क्या आएगा, 3। यानी 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। सेम वैसे ही करना है, अगर 7328 में 1 निकालना है तो इस वाले नंबर से इसको घटा देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। देखो, 8 से 8 गया 0, 1 से 2 घटेगा नहीं, 11 से 2 गया 9, यहाँ 2 से 3 जाएगा नहीं, हासिल लेगा, इधर बचेगा 8, 9 से 7 1, यानी हमारा आया 1890। इसको जोड़ेंगे, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, 9 2 11 कि 11, 8 3 11, 1 12, 1 7 8 और 1 हासिल 9। यानी हमारी ए की जगह पर आ गया 1890। ए बराबर 1890 आंसर। यही आंसर है। यानी अगर इन दोनों को जोड़ने से ये होता है तो इसको ये घटा देंगे तो पहला नंबर निकल आएगा। सेम सवाल दूसरा है, कह रहा है यदि 3214 में m घटा देते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके का है, 3214 में m घटा दिया, 3214 में से m को घटा देने से कितना आ गया, 2 में 2 गया 0, 3 13 में से 9 गया 4 और 15 में से 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। 3214 में से m घटा दिया तो आ गया 1140। अब देखते हैं कि 1140 इसमें से ये घटाने से 1140 आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहते हैं 8 में से क्या घटा दें कि 5 हो जाए। 8 तो बड़ा नंबर है, अगर 8 से ही हमें किसी नंबर को घटाना है तो 8 से इसको घटाया तो ये आया, तो 8 से अगर 5 घटा देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आया। यानी कि अगर 8 से 5 घटाएंगे तो पता चल जाएगा 3 आया, तो इधर पे 3 आया। 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। सेम रूल फॉलो कर दो, इस वाले से ये घटाओगे तो ये नंबर आ जाएगा हमारा। 4 में से 0 गया 0, 11 से 4 गया 7, 1 में 1 गया 0, 3 में 1 गया 2। यानी m की वैल्यू तो निकल कर आ गई 2070। एग्जाम्पल छोटा इसलिए लेते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। आगे कुछ और सवाल लेते हैं, देखते हैं आगे सवाल कुछ देखते हैं। सवाल दिया गया है कि -1 को स्वयं से 50 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्या हमारी कितनी है, -1।
इसको 50 बार गुणा करना है, तो 50 बार गुणा करके तो हम देखेंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं कि -1 का गुणा जिससे भी करेंगे तो उतना ही आएगा। अगर -1 का गुणा हम -1 से करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो एक ही, 1 एकम 1। 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो एक पैटर्न फॉलो होता है, एक चेन जैसी बनती है। एक बार हमने ले लिए 3 2 5 बार, एक बार ले लिए 6, एक बार हमने 5 बार ले लिए -1 को, एक बार ले लिया 6 बार। केवल समझना ये 5 बार जो लिया है वो विषम बार हैं और जो 6 बार लिया है वो सम बार हैं। ये 6 सम होता है क्योंकि 6 बार हमने गुणा किया है, सम संख्या है। 5 बार गुणा किया तो विषम संख्या है। अब 5 बार गुणा करते हैं, जब भी हम विषम बार गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 का गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर +1 का माइनस में करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी अंत में निकल कर आया -1 आंसर। अगर कोई भी संख्या सम बार लिखी है, -1 को सम बार कहा गया है कि 50 बार 50 सम होता है। 50 क्या होता है हमारा, सम संख्या है। तो अगर 50 बार -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम बार है तो सम में प्लस आएगा। और जब विषम बार दिया हो, अगर यहाँ पर लिखा होगी 49 बार, -1 को 49 बार गुणा करो तो ये विषम हो जाता है। और जब विषम होता है तो -1 आएगा, और जब सम होगा तो प्लस आएगा। -1 प्लस का 1, प्लस का करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर से माइनस माइनस प्लस का 1, यानी आखिरी में आया प्लस का 1। यानी अगर संख्याएं सम होंगी तो आखिरी में हमारा आंसर प्लस का ही 1 आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर संख्याएं केवल -1 ना हो के 5 हों कि 5, तो भी आंसर जो होगा, अगर सम बार 5 गुणा 5 करना है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर विषम बार है तो माइनस में आएगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अगर सम बार उसका गुणा माइनस का माइनस से हो रहा है, माइनस का गुणा अगर माइनस से सम बार हो रहा है तो प्लस का आएगा, और माइनस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है और विषम बार हो रहा है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई, कह रहा है व्यंजक का मान ज्ञात करो। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या से अगर हम 1 का गुणा करते हैं, मान लो कोई संख्या है x से, अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है। अगर 8, मान लो x बराबर 8 है, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा आंसर 8 ही आएगा। लेकिन x का गुणा अगर हम 0 से कर देते हैं, x का गुणा अगर 0 से करते हैं तो हमारी पूरी संख्या ही 0 हो जाती है। मान लो 8 में अगर 0 गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा सवाल तो काफ़ी बड़ा दिया होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पर एक सिंपल सा करने के लिए कुछ ना कुछ तो दे ही दिया होगा। देखो 612 का गुणा इससे करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 87 से, फिर 35 से। अब मान लो हम 0 का ही गुणा करते हैं सीधा, 0 गुणा इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो गया। इसका गुणा अगर 0 से कर देंगे 35 से तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 बचा, इसका गुणा 2 से करेंगे, ये भी 0 हो गया। अब 0 गुणा 530 में करेंगे तो ये भी 0, 530 की जगह 0 हो गया। अब 0 गुणा 612 कर देंगे तो ये भी 0, यानी अंत में हमारा निकल कर के आएगा, अंत में तो हमारा केवल 0 ही आएगा, 0 आंसर। तो ये देखना है कि अगर संख्या पर कहीं पर भी 0 आ गया है, अगर कहीं पर भी 0 आया है तो पूरी संख्या ही हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर उन पे गुणा किया गया है तो, जोड़ने पर तो 0 का मान कुछ नहीं होता, अगर गुणा किया गया है तो 0 आएगा। अगर जोड़ करना है या घटाना है तो बात अलग है। ठीक है, कुछ और सवाल लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।